अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पहले की तरह आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मार्केट गई थी, तो यहाँ से ये मेजरिंग कप लेकर आई हूँ। इसकी ना सबसे ज़्यादा बेकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको खोल रही हूँ लेकिन मुझसे खोल ही नहीं रहा था, क्योंकि सर्दी की वजह से ना हाथ ही नहीं काम कर रहे थे। तो खैर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खोल लिया है। तो इनके ऊपर ना लिखा हुआ भी है, जैसे ये 1 कप है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 250 ml। इसी तरह से ये 2/3 कप है। तो मतलब आपको ना बेकिंग के दौरान ना कोई मसला नहीं होगा, इनके ऊपर लिखा हुआ भी है, आप आसानी के साथ ना इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बेकिंग में थोड़ा-सा भी 19-20 का फ़र्क हो जाए ना, तो बेकिंग आपकी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए ना मैं कहती हूँ ये कप बहुत बेस्ट हैं। वैसे तो प्लास्टिक में भी मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये स्टील वाले ना बहुत ही पसंद आए। तो यहाँ पर मैं रिफ़िल कर रही हूँ जी मसाले भी साथ-साथ, क्योंकि मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं ना फिर बड़े-बड़े जार से छोटे वाले डिब्बे के अंदर डाल रही थी। क्योंकि मैंने अपने कुकिंग के लिए ना इसी के अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के रखे हैं, बड़ी ज़रूरत रहती है एक साथ में मसालों वाला डिब्बा निकाल लें और जो-जो मसाले डालने हैं बीच में खाने के अंदर वो ऐड कर दें। और यहाँ पर तकरीबन सुबह के 10-11 बज रहे थे, तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। मैंने कहा अभी खाने में टाइम है, तो मैंने ना यहाँ पर अपने लिए ना अमरूद काट लिए थे और बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा, मैं कोई भी फ्रूट नहीं खाती। हालाँकि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से गाइड किया हुआ है कि मैं रोज़ाना एक सेब लाज़मी खाया करूँ। लेकिन आप यकीन जानिए, जो चीज़ ताकत वाली है ना उसी से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है। और सेब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो मतलब पता नहीं क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते वो। ना मैं दूध पीती हूँ, ना मैं कोई ताकत वाली चीज़ खाती हूँ, ना कोई मैं फ्रूट खाती हूँ, ना कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, बस ये अमरूद है, ये मुझे पसंद है, ये मैं खा लेती हूँ, बाकी इसके अलावा मुझे कोई भी फ्रूट अच्छा नहीं लगता। बस ये मैंने कटिंग किए थे, मैंने कहा भूख लगी हुई, तो चलो ये जब तक खा लेती हूँ, उसके बाद मैं सालन बनाऊँगी। तो इसके ऊपर ना मैंने हल्का-सा काला नमक ऐड की है, थोड़ी-सी मिर्चें और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ना चाट मसाला ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने फिश बनाने लगी थी, तो फिश को मैंने अच्छी तरह से नमक लगाकर ना पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। और अब मैंने ना इसके अंदर सिर्फ नमक, मिर्ची और हल्दी ये 3 चीज़ें ऐड की हैं और इसको मैंने लगा कर रखा है। और आप चाहें तो ज़्यादा देर भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी टाइम बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से मैं सारे पीसेस ऑयल के अंदर शामिल करूँगी, ऑयल में शामिल कर दिए पहले से पतीले के अंदर। और इसको मैं फ्राई करूँगी दोनों साइडों पर अच्छी तरह से, जब तक ना हल्का सा कलर ना इसका चेंज हो जाए। तो बस ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो जब तक ना फिश फ्राई हो रही है, तो जब तक क्या करते हैं यहाँ पर ना इसके लिए टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें, ये डालकर ना इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने फिश को ना फ्राई करके बाहर निकाल लिया था, तो उसी ऑयल के अंदर ना मैंने पेस्ट डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्च का, और बस उसी के साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक मिर्च और हल्दी पाउडर, और उसको मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया मैंने। और उसके बाद ना मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो बस ये सारी चीज़ें डालकर ना मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, और अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद ना इसके अंदर मैं फिश शामिल कर रही हूँ। फिश को तो मैंने फ्राई करके पहले ही निकाल लिया था, तो अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि फिश हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। फ्राई करें ना तो उसी में कुक हो जाती है। तो बस अब हमने इसको क्या करना है कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करेंगे ताकि ये टूटे ना। बस थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन मैं इसके अंदर ना 1/2 कप जितना, और इसको ऊपर से कवर करके ना 10 मिनट के लिए ना इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो जब तक मैंने फिश को दम पर रख दिया था, और जब तक ना मैं यहाँ पे मूंगफली खाने लग गई थी, क्योंकि मेरा छोटा भांजा आया था और वही लेकर आया था मूंगफली मेरे लिए ना। तो क्योंकि वो मतलब जब भी आता है ना तो मैं उसको कहती हूँ खाली हाथ आ जाती हूँ, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आते आप। तो वो मेरे लिए मूंगफली लेकर आया, तो कहने लगा आंटी देखिए आप हमेशा मुझे बोलती हैं ना मैं खाली हाथ आता हूँ, तो आज देखिए मैं आपके लिए ना मूंगफली लेकर आया हूँ। तो खैर मैंने खाई मूंगफली, बहुत मजे की थी। तो मूंगफली वगैरह खाने के बाद फिर मैंने आके फिश देखी, तो यहाँ पर फिश भी हमारी मसाला फिश बहुत ही मजेदार बनी है। और आप यकीन जाने बगैर प्याज के बनाई है मैंने ये फिश, लेकिन मसाला जब आप इसका खाएंगे ना, आप खुद बनाएंगे जब, तो आपको फील नहीं होगा कि बगैर प्याज की बनी है। इतनी मजेदार बनी थी ना कि बिल्कुल छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस इसके अंदर मैंने हरा धनिया यहाँ पे काट के डाल दिया था, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया था, और बहुत ही सिंपल सी ये फिश बनकर तैयार होती है। ज्यादा मिर्च मसाले भी शामिल नहीं किए मैंने इसमें, सिर्फ और सिर्फ हल्दी नमक और मिर्चें शामिल की हैं। इसके अलावा ना मैंने इसके अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। तो बस मैंने धनिया काट के डाल दिया था। इसके बाद मैंने एक लेमन लिया है, वो उसका रस मैंने अच्छी तरह से ना इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पर ना बहुत सारी फिश की रेसिपीज मौजूद हैं, आप वहां जाकर भी सर्च करके देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको मेरा ये व्लॉग पहले की तरह ये भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरी भी दुआ करते रहा करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।